की हौसला, ताकत, जोश, जुनून देख करके तय हो गया कि कोर्ट में भी सीरियल रद्द हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले एकदम संक्षेप में लड़ाई की शुरुआत हम बताना चाहेंगे। जब जेपीएससी का रिजल्ट आया 14 का, तो पता चला बिना मेंबर के सहमति का रिजल्ट जारी हो गया है और एक ऐसा अभ्यर्थी पास हो गया है जो हमर से आधा नंबर लाया है, वो पास हो गया है और ऊपर से डबल नंबर ला करके हम फेल हो गए हैं। हमरो दिमाग चकरा गया, तब जाकर के हम आंदोलन का निर्णय लिए और आप सभी के समर्थन से, आप सभी के नेतृत्व में 5 जुलाई को हम लोग पहला आंदोलन किए। जेपीएससी के पास जवाब मांगे कि भाई बताओ कटअप कितना था और मेंबर के सहमति के बगैर आखिर हिम्मत कैसे हो गई रिजल्ट जारी करने की। जेपीएससी ने साथियों जवाब नहीं दिया। पुनः हम लोग 7 दिन के पश्चात 14 तारीख को आंदोलन किए, जिसमें देवेंद्र दा भी सहयोग किए और भी लोगों ने सहयोग किया। गेट भी उस दिन उखाड़ दिए रहते हम लोग जेपीएससी का, फिर भी जवाब नहीं दिया और उस दिन बोला हम जवाब देंगे। ज्ञापन दे करके हम लोग कोर्ट के शरण में गए और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के भविष्य के लिए, जेपीएससी की दादागिरी को कुचलने के लिए मैंने कोर्ट में इन पर्सन फाइल कर दिया केस। जज के सामने केवल 2 दिन में 4 बार मेंशन करके हियरिंग करवा करके जज साहब खुद एक्सेप्ट कर ली कि परीक्षा आपका स्क्रैप हो चुका है। मैं पेपर पढ़ रही हूँ, सब जान रही हूँ, पेपर आपका रद्द हो गया है, जेपीएससी रद्द हो गया है। संजय पिपरवाल भी कहते हैं हाँ मैडम, ये परीक्षा रद्द होने के कगार पर है। और तब जाकर के फिर कोर्ट कचहरी प्रक्रिया के बाद से अभय तिवारी और एल खानते जैसे लोगों को गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हुई और लड़ाई आज इतना दूर तक पहुंच गई कि आज हम लोग जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का इतिहास में नाम दर्ज करवा दिए हैं। आज पूरे भारत में जयपाल सिंह मुंडा और आपके आंदोलन की गूंज है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहूंगा आपने जो इतिहास बनाया है उसके लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। आपके जोश और हौसला ने, आपकी ताकत ने जितना भी जेएसएससी के द्वारा जेएसएससी सीरियल में गड़बड़ी हुआ था उसको प्रूव करते हुए रद्द करा दिया। हालांकि कोर्ट से स्टे मिला है। मैं आपको आंतरिक चीजों के आधार पर बता रहा हूँ, जेएसएससी सीरियल रद्द मतलब रद्द वाला है बहुत जल्द। कोर्ट से भी हम लोग जीतने वाले साथियों। बस मैं आपसे यही कहूंगा कि हम सभी ने जो ये आंदोलन का जो आगे की रूपरेखा तैयार किया है, उस समय आप लोग साथ नहीं छोड़िएगा। उसमें आपका पूरा सहयोग चाहिए, हमें 2400 जिला के सहयोग चाहिए, क्योंकि आपकी इस आंदोलन की चर्चा कल सुप्रीम कोर्ट में भी हुई है और परिणाम ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई, जेपीएससी और जेएसएससी को नोटिस भी जारी किया है। अब मैं आप सभी का ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 11 to 13 जेपीएससी के बारे में बताना चाहूंगा साथियों। 11 to 13 जेपीएससी के इतिहास में सबसे भ्रष्ट एग्जाम है, सबसे तानाशाही जेपीएससी का एग्जाम है, जिसमें जेपीएससी का नियमावली का भारी उल्लंघन किया गया है। उलूल जुलूल शिक्षकों से कॉपी चेक करा दी गई है। आप सब जानते हैं, हमने कॉपी देखने के लिए एप्लीकेशन दिया। जेपीएससी का नियमावली में यह प्रोविजन है कि 2 महीना के अंदर कॉपी दिखाना है। जेपीएससी की दादागिरी ने कॉपी नहीं दिखाया। हम लोग कोर्ट के शरण में गए। कोर्ट ने पुनः कहा भाई कॉपी देखना इसका फंडामेंटल राइट है, कॉपी आप दिखाओ। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 11 to 13 मेंस का कॉपी हमें नहीं दिखाई गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोर्ट में अभी कंटेम्प्ट फाइल किया गया है और मुझे विश्वास है हाई कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा और इसको जेपीएससी का कॉपी दिखाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और अंदरूनी बात यह बता दे रहे हैं, कॉपियां सब फाड़ के दिया है फेंक। कॉपी है ये नहीं, दिखाया क्या था। मैं आप सभी को बता रहा हूँ। और अभी हाल में अनिमा हसदा मैडम जो जेपीएससी की मेंबर थी, उसका एक बयान आया है कि हम लोग डिजिटल चेकिंग के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी ये जो एजेंसी है और ये जो अध्यक्ष है अपने मन से डिजिटल चेक करवा दिया और 1 महीना में 15 लाख पेज स्कैन भी कर दिया
चेक भी करा दिया। सोच सकते हैं कितना महामानव लोग जेपीएससी में बैठे हुए हैं। तो ये हाल है 11 to 13 जेपीएससी का मेरे प्यारे दोस्तों। आपके आंखों के सामने आपका भविष्य बेचा जा रहा है, आपकी मेहनत बेची जा रही है, आपके लाइब्रेरी का संघर्ष बेचा जा रहा है। आप सभी की एकता इन बेचने वालों को करारा जवाब दे रही है। और मैं आप सभी को भरोसा दिलाता हूँ 11 to 13 जेपीएससी भी बाकी मैं साथियों से कहना चाहूंगा कि आपका जो भी प्रॉब्लम है आप हमें लिखित रूप में दीजिएगा। साथ ही मैं आप सभी को कहना चाहूंगा साथियों कि अब हम लोगों को कोर्ट में भी मजबूती से लड़ना है। अधिवक्ता के अनुसार हम लोगों को आगे बढ़ना है और हमें भी अपने पक्ष रखने का अधिकार पूरा है साथियों। और इसका तरीका है इंटरवेनर बनने का। तो हम लोग हाई कोर्ट में भी इंटरवेनर बन के अपना पक्ष रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी इंटरवेनर बन के हम लोग अपना पक्ष रखेंगे। आपको विश्वास दिलाते हैं साथियों, जेएसएससी, सीजीएल और जेपीएससी कोई नहीं बचा सकता है। रद्द मतलब रद्द होकर रहेगा। बाकी साथियों को भी कहना चाहेंगे जो हमारे पीजीटी वाले साथी हैं, नगर पालिका वाले साथी हैं, लैब असिस्टेंट वाले साथी हैं, एक्साइज वाले साथी हैं, एज रिलैक्सेशन वाले साथी हैं और भी टीडीपी से संबंधित जितने भी साथी हैं, मैं सभी को आश्वस्त करता हूं कि आंदोलन में आपका भरपूर समर्थन मिलता रहा। अब के आपके अभिभावकों का समर्थन मिलता रहा तो उसमें भी जांच बैठेगी और जेएसएससी के जो बाकी एग्जाम है उसमें भी सरकार को मजबूरन जांच करना पड़ेगा साथियों। ये आपको भरोसा दिलवाते हैं, विश्वास दिलाते हैं। तो अभी तो एक चीज और भी पता चला है कि आपके हजारीबाग में, हमारी हजारीबाग में कुछ ऐसे संस्था हैं जहां से केवल डीएसपी वीडियो निकलते रहता है। आप सब पेपर में। और रांची में भी एक संस्था है जहां से 342 में 200 वहीं से पास हो जाता है। सोच सकते हैं कितना बहाली का फैक्ट्री खोल के लोग रखा है। हालांकि विश्वास है एजेंसी पर और नहीं करेगा तो सीबीआई तो होना तय है साथियों। लेकिन यदि ऊपर वाला की मंजूरी होगा तो ये जो कारखाना खोल के रखे हैं भ्रष्टाचार के आधार पर सिलेक्शन का, वो भी होटवार जाते हुए आपको दिखाई देंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। अब मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। आपसे मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आपके लिए पूरे झारखंड खड़ा है।